प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इससे पहले हटा दीजिए आप लोग, ठीक है डिस्टेंस, ये प्राथमिकता है किसी की, ये चीजें छोड़िए। चलिए हम लोग डिस्टेंस, ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का। देखिए डिस्टेंस कंप्यूटर का जो 2023 का ये ओरिजिनल पेपर एडिशन जिसका डिस्कशन मैं आप लोग के साथ करने वाला हूँ। तो क्लास 10th के भी विद्यार्थी जो कि कंप्यूटर से हैं वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो है ओरिजिनल पेपर है, और हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। इसलिए देखिए बहुत ज्यादा जानदार होने वाला है। तो चाहे हिंदी से लैंग्वेज से हो आप, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज से हो, तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर या ये ओरिजिनल पेपर खास होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों, इसे पूरा देखिएगा। निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। एटलीस्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसको तो जरूर देखकर जाइएगा, जो कि आपके प्री बोर्ड में, आपके बोर्ड में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर क्लास 10th के बच्चों के इस सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में है, ठीक है दोस्तों, इसका याद रखिएगा, इस बात का ध्यान आप लोग पहले से दीजिएगा। देखिए ये सब बातें जो लिखी गई हैं, ये सब पूरा इंस्ट्रक्शन की जो बातें मिलती है तो जो स्टार्टिंग में मिलता है आप लोग को 15 मिनट समय, तो ये काम जरूर किया करिए। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पार्ट 1 में पहले ही बताया मैंने कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला आप लोग का प्रश्न क्या है, टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल क्या है जिसका उपयोग रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए किया जाता है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो व्हाट इज द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट। तो टेलनेट जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का नाम जो है वो टेलनेट है। ठीक है, टेलनेट देखा जाए तो डिस्टेंस एक दूरस्थ होस्ट पर एक आभासी टर्मिनल कनेक्शन का भी काम करता है ये, जिसे हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो उपयोगकर्ता जो होते हैं डिस्टेंस, वो डेटा को टेलनेट नियंत्रण जानकारी के साथ यूज करते हैं, जो काम करना होता है वो करते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन का जो होगा विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, डोमेन नाम को आईपी पते में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवा का नाम क्या है। डीएनएस, आईएनएस, एनएफएस और साथ ही साथ एमएसबी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्विस विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ए डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस। तो देखिए इसका नाम जो होता है वो डीएनएस होता है। ठीक है ना, डीएनएस जिसे हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, डोमेन नाम जो होता है डिस्टेंस अल्फाबेटिक होता है, और इसलिए इसे याद करना भी आसान होता है ना। वास्तव में देखा जाए तो आईपी एड्रेस पर ही आधारित होता है वो जो डीएनएस होता है ये। और डीएनएस सेवा इस को देखा जाए तो आईपी एड्रेस में इसको बदल देता है। तो ये डीएनएस जो होगा आपका दूसरे का, यानी इसका दूसरे का ए, यानी प्रश्न संख्या 2 का पहला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सही हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, बहुत ही जानदार जानदार प्रश्न है डिस्टेंस, एक से बढ़कर एक। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की। लिनक्स कर्नेल की स्थापना किसने की, ये है हम लोग का तीसरा प्रश्न। देखा जाता है दोस्तों, लिनक्स एक ओपन सोर्स यूनिक्स, लिनक्स कर्नेल जो है ये ओपन सोर्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, लिनक्स को अगर देखा जाए तो लिनस टोरवाल्ड्स किसके द्वारा विकसित किया गया था, लिनक्स कर्नेल को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा विकसित किया गया था, और 1991 में प्रकाशित किया गया था। इसको कब किया गया था, 1991 में। ठीक है, बहुत ही ये जानदार प्रश्न है ड्यूसेंस कंप्यूटर का आप सभी लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी। तो देखिए जो डिक्शनरी को बदलने के लिए अगर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है वो सीडी किया जाता है। किसको किया जाता है, सीडी को। तो सीडी कमांड का उपयोग करते हैं हम लोग डिक्शनरी को बदलने के लिए। एक फाइल को दूसरे में कॉपी करने के लिए कॉपी कमांड का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीडी किया जाएगा। ठीक है ना, वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग जल्दी से यहाँ पर। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पांचवा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है? ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए करेक्ट हो जाएगा। ओएसएस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपका प्रश्न संख्या 5 है और इंपॉर्टेंट है। चलिए छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक फाइल में निहित कुल लाइनों, शब्दों एवं वर्णों की संख्या को गिनने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपका WC कमांड होता है। कौन होता है? WC कमांड, ठीक है ना। इस प्रश्न को याद रखिएगा। छठवें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है हम लोग का प्रश्न, विच टोपोलॉजी या बड़े व्यवसाय के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे उपयुक्त है जिसे विपरीत शाखा आउटलेट के संचालन के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित एवं समन्वित किया जा सके? तो इसे हम लोग बोलते हैं डिवीजन, देखिए स्टार बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो व्यवस्था है उसको हम लोग स्टार का नाम देते हैं। विच टोपोलॉजी इज बेस्ट suited for large business that must carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlets? तो स्टार जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए तो इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह बनाता है वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल सिस्टम, मेलिंग सूची, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, www जो होगा डिस्टेंस, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द वर्ल्ड वाइड वेब, www करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? प्रश्न को ध्यान सुनिए। कौन सा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है? तो ये जो फायरवॉल होता है डिस्टेंस, ये यही की सॉफ्टवेयर होता है जो बाहरी एक्सेस को रोकता है। तो 9वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम, तो ये हो जाएगा फायरवॉल। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर 10वें प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10वां भी हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। HTTP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? HTTP शब्द का क्या पूर्ण रूप है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है विकल्प में, यहाँ पर विकल्प नंबर ए, बी, सी और डी। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ बताइए कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जानदार ये प्रश्न था डिविजन्स। बढ़ते हैं हम लोग अब 11वें प्रश्न की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस तरह का ट्रांसमिशन माध्यम सबसे उपयुक्त है जो कि विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में है? यदि इसको इंग्लिश में समझने का प्रयास करें, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference? तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। तो 11वें का विकल्प नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ईमेल एड्रेस xyz@tfg.edu में xyz क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये यूजर नेम हो जाता है, यूजर नेम के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं अन्य प्रश्न को। FSF, तो इसका देखिए FSF क्या है? तो ये है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो देखिए फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस 1985 में देखा जाए तो मुख्य रूप से इसकी स्थापना हुई थी। मुक्त सॉफ्टवेयर संगठन इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ऊपर भी आप लोग को दिख रहा होगा फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ना। बढ़ते हम लोग अब 14वें प्रश्न की ओर। देखिए नेट डोमेन नाम किसके लिए प्रयोग होता है? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सेवा प्रदाता के लिए, नेटवर्क संगठनों के लिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए। देखिए नेटवर्क संगठनों के लिए मुख्य रूप से जो होता है नेट डोमेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए जो ये वेब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो टिम बर्नर्स ली किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली ने सर्वप्रथम देखिए 1990 में जो है विश्वव्यापी वेब के रूप में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। तो 15वें का विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर्स ली, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। देखिए बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न है, तो उन 16वां जो प्रश्न है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर विच कमांड इज
ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका यूनेम। यूनेम कमांड का यूज किया जाता है। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कहा जाएगा आपका यूनेम यूनेम कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हो जाएगा यूनेम जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने देखिए यहाँ लगाया हुआ तो ये गलत लगाया हुआ उन्होंने, तो यहाँ पर यूनेम जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मल्टी यूजर है, मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी टास्किंग है। तो देखिए ऑल ऑफ द एबो जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, मल्टी टास्किंग भी होता है। तो इनमें सभी जो यूनिक्स जो होता है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है। ठीक है, तो 98 का विकल्प नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है जिसे कहा जाता है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं डिस्टेंस? तो बताइए जल्दी से इसे। तो उसे हम लोग URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? URL। एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस इज URL। तो नेक्स्ट का विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। विच फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मैसेज बाय कैटेगरी और टॉपिक? तो बताइए इसमें कौन सा प्रश्न का राइट आंसर होगा डिस्टेंस? तो 20वें प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को डिस्टेंस। तो ये 22 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के हो गए। अब खंड ब में जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस देखिए तो कंप्यूटर के इस महत्वपूर्ण ओरिजिनल पेपर को लेकर तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला आती है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में जब हम लोग बढ़ते हैं देखिए तो WAN पहले ये मिला आप लोग को प्रश्न जो है फुल फॉर्म वाला। राइट द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो देखिए वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का जो पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? वाइड, WIDE AREA यानी ETWORK। तो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज GUI? व्हाट इज GUI? तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तीसरा है 1100 का 2 में हम लोग को देखिए तो ये कन्वर्जन आप लोग देख लीजिए और इंडिकेट्स का जो ट्रूथ टेबल बनाना है इन सबको देख लीजिएगा। और भी कोई दिक्कत आती है तो फिर डीजे सा चैनल तो आप लोग के साथ ही है ही। देखिए यहाँ पर क्या गया है ASCII का क्या होगा पूरा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, या तो कोड ये जो है ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन जो होगा ASCII का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। डिस्टेंस प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखिए यहाँ पर तो ये इस तरीके से देखिए आप लोग के प्रश्न है। इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट होता है दिक्कत होता है तो डीजे सर चैनल आपके साथ है। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से जिसका नाम है डीजे सर। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी लोगों के नहीं आए। क्वेश्चन देखिए 11वां प्रश्न है ये। तो इस तरीके से प्रश्न देखिए इंग्लिश में भी है हिंदी में। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये बाई लैंग्वेजुअल पेपर है आप लोग का हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। तो ये है यूपी बोर्ड का पेपर, ओरिजिनल पेपर की बात की जा रही है आप लोग के साथ। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए इन लोग का इन प्रश्नों का और तैयार कर लीजिए इन प्रश्नों को। और जो भी दिक्कत होता है एडिशन तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एडिशंस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।